मैंने सोचा था कि मैं ही चाहता हूं आपको, मैंने सोचा था कि मैं ही चाहता हूं आपको, लेकिन आपके चाहने वालों का तो काफिला ही निकला। मैंने सोचा था मैं ही चाहता हूं आपको, लेकिन आपके चाहने वालों का तो काफिला ही निकला। सोचा था कि मैं शिकायत करूंगा उस खुदा से, मगर वो खुदा भी आपका ही चाहने वाला निकला। हे ज्ञानवान, हम समझ गए थे, बुद्धिमान, बात के धनी, सत्यवादी, सुदर्शन चक्रधारी, विधानसभा को शानदार बनाने वाले मान्यवर अध्यक्ष महोदय, मैं महर्षि दयानंद का प्रिय शिष्य स्वामी ओमेश आपको बार बार प्रणाम करता हूं। ये 5 मिनट नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अपना सीधा प्रश्न आपसे करना चाहता हूं, मेरे माध्यम से क्योंकि आपको टाइम की बहुत जल्दी रहती है। मेरा सभी का प्रश्न प्रश्न है, है ना, और कोई बात नहीं। क्या माननीय गन्ना विकास एवं चीनी मिल मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि चीनी मिलों से निकलने वाली मैली को जितने में मिल मालिक दे रहे हैं उसको, क्या उसको आधे दाम पर दिलाने की योजना बनाएंगे? दूसरा अनुपूरक है, क्या माननीय गन्ना विकास एवं चीनी मिल मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि गन्ने की फसल रोग रहित हो, चीनी की क्वालिटी अच्छी बने, जिससे चीनी का मूल्य अधिक मिले, इसे सुनिश्चित करने के लिए किसानों की गन्ने की फसल को रोग रहित, कीट रहित बनाने के लिए काम में आने वाली सभी दवाइयों को निःशुल्क देने पर विचार करेगी? ये मेरे 2 प्रश्न हैं। इससे पहले कि आप खड़े हो माननीय मंत्री जी, माननीय अध्यक्ष जी के लिए मैं एक शेर सुनाना चाहता हूं। उनके लिए सुनाओ, काम उन्होंने करना है। सबके लिए शेर सुनाते हैं लोग, लेकिन अध्यक्ष जी के लिए किसी ने नहीं सुनाया। और जब मैं इनकी बड़ाई करता हूं तो ये कहते हैं कि मक्खन लगा रहे हो। माननीय अध्यक्ष जी, मक्खन नहीं है ये, मक्खन नहीं है। मैंने एक दिन माननीय योगी जी से ये कहा था कि स्टाफ का मामला है, तो उसी बात पर मुझे जो है ये कहने लगे इधर आ जाओ। अगर मैं थोड़ा सा और लगा देता नहीं मक्खन, तो खन्ना जी को उठना पड़ता मुझे वहां बैठाते हुए। इसलिए मक्खन नहीं है, आपकी बड़ाई है, आप हो इस तरह के, आप सुदर्शन चक्रधारी भी हो। इसलिए आपके लिए मैं शेर जो है आपकी नजर करना चाहता हूं। मैंने सोचा था कि मैं ही चाहता हूं आपको, मैंने सोचा था कि मैं ही चाहता हूं आपको, लेकिन आपके चाहने वालों का तो काफिला ही निकला। मैंने सोचा था मैं ही चाहता हूं आपको, लेकिन आपके चाहने वालों का तो काफिला ही निकला। सोचा था कि मैं शिकायत करूंगा उस खुदा से, मगर वो खुदा भी आपका ही चाहने वाला निकला। खुदा भी आपका ही चाहने वाला निकला। मैं मंत्री जी से प्रश्न पूछना चाहता हूं। ये बात उनके लिए बोल दी होती तो उत्तर सही आ जाता। माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री जी, मान्यवर
आदरणीय स्वामी जी ने अब कहा तो माननीय अध्यक्ष जी से है ना, वो करेंगे, जो निर्देश देंगे वही करेंगे। माननीय स्वामी जी ने पूछा, जितने भी बायो प्रोडक्ट हैं, एक समय वो था जब मिल मालिक पैसे खर्च करके राख और मैली को ढुलवाया करते थे, लेकिन आप तो स्वयं गन्ना के क्षेत्र के हैं। अब तो प्रत्येक जितने भी बायो प्रोडक्ट हैं शुगर फैक्ट्री के, वो सब के सब बिकते हैं और सीधे सीधे उनसे हम 85%, 85% पैसा किसान के खाते में भेजते हैं। इसलिए इसे मुफ्त करने का या आधी कीमत पे सवाल नहीं। लेकिन आपने जो दूसरी बात कही, उसमें मैं ये अनुरोध करना चाहूँगा, हमने अनेक योजनाएं ऐसी चलाई हैं जिनसे किसानों को लाभ मिलता है। जैसे जो बीज नया खरीदा जाता है उस पर 25 से 75 रुपये प्रति कुंटल हम किसान को सब्सिडी देते हैं। गन्ना बीज की जो ढुलाई होती है, मैंने बजट में भी उस दिन बताया था, उसमें भी हम 50% किराया किसान को देते हैं, चाहे वो कितनी ही दूर से लाए। यदि जो भी किराया होगा उसमें 50% सब्सिडी उसे छूट देते हैं। पोटाश खाद पर भी 50% छूट देते हैं। गन्ना बुआई के समय 50 रुपये कुंटल उसे सहायता हम गन्ना बुआई के लिए देते हैं। और बीज उपचार अनुदान, जो आप दवाइयों की और उनकी बात कर रहे हैं, उस पे भी हम 50% अनुदान दवाइयों पे देते हैं। हम भी देते हैं और प्राइवेट मिल भी देती हैं, उनको भी सबको हमने निर्देश दे रखा है। और ये जो यंत्र खरीदे जाते हैं, ट्रेंच ओपनर वगैरह, उन पे भी 25 से 50% तक छूट दे रहे। पावर टिलर पर भी 25% की छूट दे रहे। छोटे ट्रैक्टर हैं जो किसान खरीदता है, उस पर भी हम 10% की सब्सिडी देते हैं। और चीनी मिलों द्वारा अब के भी, हमने बजट में उस दिन मैंने भी बोला था, अब के भी किसानों की इन चीज़ों की सब्सिडी के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने 169 और दूसरे मद में 309 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं, जो किसानों की बुवाई में और किसानों के गन्ना प्रोडक्ट में और किसानों की गन्ना बढ़ाने में इसे पूरी तरह से मदद करेंगे। धन्यवाद। अगला डॉक्टर हृदयनारायण पटेल। गन्ना चीनी मिल को लेकर के कई बार चर्चा हो चुकी है। स्वयं मेरे द्वारा 20 फरवरी को महामहिम राज्यपाल के भाषण पर इस मुद्दे को उठाया गया। पुनः 3 मार्च को नियम